का शुक्रिया अदा किया जाए। बहुत दमदार तालियों के साथ में, दमदार म्यूजिक के साथ में, दमदार तरीके से आप सभी लोगों ने हम लोगों का स्वागत किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे ऐसी उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों ने अपना समय, बहुत बेशकीमती समय आप लोगों ने मैनेज किया है, और ये समय निकालना बहुत बड़ी बात होती है। आप कई लोग कल रात को चले होंगे, 2 घंटे का, 3 घंटे का, 4 घंटे का, और किसी ने 10 घंटे का, 12 घंटे का सफ़र तय करके आप लोग यहाँ पर आए होंगे। आप लोगों को सुबह किस तरह से खाना मिला, किस तरह से आप लोग तैयार हुए, नहीं मालूम, लेकिन जिस भी तरह से आप लोग यहाँ पर आए, अब मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ, ये आशा करता हूँ कि आप जिस वजह से, जिस तरीके से आप जो उम्मीद लेकर के आप यहाँ पर आए हैं, कम से कम उस मकसद को पूरा किया जाए। और उसमें सहयोग हमें आपका चाहिए। आप लोग बड़ा ध्यानपूर्वक, बिना किसी डिस्टर्ब के सारी चीज़ों को अटेंड करेंगे, सुनेंगे, समझेंगे। ये मेरा सौभाग्य है कि आप लोगों से कुछ बातचीत करने का मुझे मौका मिला है। शर्मा जी यहाँ पर बहुत कुछ बता रहे थे, लेकिन मैं अपने बारे में कुछ बातें बताना चाहूँगा। उससे पहले मैं ज़रूर यहाँ पर कुछ हमारे लोग जिन्होंने कुछ समय पहले शुरुआत की बिजनेस की, और इस बिजनेस में आए, इस बिजनेस में आने के बाद उन्होंने कुछ अचीवमेंट्स लिए, कुछ लेवल को अचीव किया। साथ ही साथ हम सब लोग उस परमपिता परमेश्वर की वजह से हैं, यूनिवर्स ब्रह्मांड की शक्ति की वजह से हैं। हम लोग कभी भी, हर समय हमको याद रखना चाहिए, ये अपॉर्चुनिटी हमको मिली, उसमें ऊपर वाली शक्ति का हाथ है। उसकी वजह से हमको ये अपॉर्चुनिटी मिली। यस और नो? तो मैं कोई भी बात कहने से पहले और आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उस परमपिता परमेश्वर, आप ईश्वर, अल्लाह, गॉड, भगवान, जिस रूप में आप मानते हैं, आप उसको जरूर शुक्रिया अदा करें, जरूर धन्यवाद अदा करें। उन्हीं की वजह से हम हैं, और मैं भी साथ ही साथ उनको बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और साथ ही साथ जिस संस्था की वजह से, जिस वजह से आज हम लोग एकत्रित हुए हैं, सेफ शॉप अगर नाम नहीं होता, अगर सेफ शॉप हमारे और आपके बीच में से निकाल दिया जाए, तो शायद है कि हम लोग यहाँ पर एकत्रित नहीं होते। यस और नो? तो आज सेफ शॉप है हम लोगों को एकत्रित करने वाला एक कारण। सेफ शॉप एक ऐसा माध्यम बना जिसकी वजह से मैं, आप और हम सभी लोग और हमारे सीनियर सभी लोग एकत्रित हुए हैं आज इस हॉल में। उन महान डायरेक्टर्स जिन्होंने आज से 22 साल पहले, 23वां साल चल रहा है, उन्होंने एक डिसीजन लिया, एक शुरुआत की। उनका मकसद क्या रहा होगा? उनको अपना बिजनेस करना मकसद रहा होगा, समाज की भलाई करना मकसद रहा होगा, या उनका कुछ और क्या मकसद रहा होगा, हमको और आपको नहीं मालूम। लेकिन आज सेफ शॉप एक ऐसा ब्रांड बन चुका है, आज सेफ शॉप एक ऐसा, एक लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी बन चुका है कि हमारे और आपके जैसे लोगों के लिए, उनको एक रोजगार देने की तो बात दूर, उनके सपनों को साकार करने तक की एक अपॉर्चुनिटी बन चुका है। मैं उन सभी अपने पांचों के पांचों महान डायरेक्टर्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ऐसा डिसीजन लिया जिसकी वजह से मेरे और आपके जैसे लोगों के जीवन में परिवर्तन आना शुरू हुआ। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सभी महान डायरेक्टर्स को। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। और हमारे बहुत सारे साथी, जो पूरा मैनेजमेंट सेफ शॉप का जो बहुत अच्छे से कंपनी को संभालता है, एक एक डिपार्टमेंट को संभालता है, और लगातार उनका योगदान रह रहा है। साथ ही साथ हम लोग सेफ शॉप में जुड़ तो गए, लेकिन किसी भी काम में ज्वाइनिंग लेना, किसी काम में ज्वाइनिंग लेना मीन्स जैसे स्कूल में एक एडमिशन हो जाने की बात है। स्कूल में अगर एडमिशन हो गया तो उससे कोई बच्चा पढ़ाई करके एग्जाम पास नहीं कर सकता। मीन्स सिर्फ एडमिशन लेने से उसका कोई सर्टिफिकेट हासिल नहीं कर लेगा, उसके बाद उसको पढ़ाई करनी होती है। मेरा आशय समझ पा रहे हैं आप लोग? तो उसके लिए वहां पर एक कुशल टीचर्स की जरूरत होती है, उसके लिए वहां पर स्कूल के बहुत ही एक अनुशासित मैनेजमेंट की जरूरत होती है, उसके लिए वहां पर बहुत सारे संसाधनों की जरूरत होती है, उसके लिए बहुत सारी चीजें ऐसी चाहिए होती है। अगर वो नहीं हो तो शायद है कि पढ़ाई सुचारू रूप से नहीं चल सकती। इन सारी चीजों की व्यवस्था अगर हम देखें तो सक्सेस सपोर्ट सिस्टम ने की, एक ऐसा सिस्टम जो आज एशिया का नंबर 1 सिस्टम है। ऐसा सिस्टम जो बहुत मैनेज तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से हर उस व्यक्ति को जो कम पढ़ा लिखा है या ज़्यादा पढ़ा लिखा है, गांव से है, शहर से है,
इवन छोटी उम्र का है या बड़ी उम्र का है, सबको बहुत अच्छे से सिखाता है। हमारा एक ऐसा सिस्टम जहां पर अगर उसको शिद्दत से लिया जाए, शिद्दत से अगर उसको सीखा जाए, समझा जाए, तो हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। यस और नो। आज हम ऐसे मौके पर हम सिस्टम और हमारे सभी ग्रेट मेंटर्स, श्रीमान श्री राजीव चतुर्वेदी सर, श्रीमान श्री संजय जैन सर, श्रीमान श्री नरसिंह ग्रेवाल सर, उन सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देंगे, दिल से धन्यवाद देंगे, शुक्रिया अदा करेंगे कि इस तरह की चीजें हमारे जीवन में लेके आए। और हमारे बीच में प्रत्यक्ष बैठे हुए श्रीमान श्री माधव सर, जो हमको सबसे ज्यादा सपोर्ट करते हैं, उनका योगदान रहा है, उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं और तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना उपस्थिति दर्ज यहाँ पर कराई सभी को आशीर्वाद देने के लिए। आज बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो सर से फर्स्ट टाइम मिलेंगे, फर्स्ट टाइम रूबरू होंगे, पहली बार उनको स्टेज पे ऐसे लाइव सुनेंगे। उनको वीडियो में आपने सुना होगा, इंस्टाग्राम पे देखा होगा, फेसबुक पे देखा होगा, जनरली किसी वीडियो क्लिप में आपने देख लिया होगा, लेकिन आज उनको लाइव सुनेंगे। उनके माध्यम से आज उनकी जो पर्सनैलिटी है, मैं आपको ये वादा करता हूं कि जिस तरह से सर के बारे में आपने सुना होगा, उससे भी कई गुना बड़ी पर्सनैलिटी वो आज यहाँ पर हैं। कई गुना जो हम सुनते हैं कि वो इतनी बड़ी पर्सनैलिटी है, लेकिन हमने बहुत कम सुना होगा। आज ये बात प्रूफ होगी, सिद्ध होगी कि आज जब वो स्टेज पे आएंगे तो एक माहौल ही अलग होता है और सारी चीजें अलग होती हैं। आज हम लोग जिस इंडस्ट्री में हैं, उस इंडस्ट्री में जो भी वजूद है, उस वजूद के पीछे कोई तो रीजन होता है। एक व्यक्ति, जैसे मैं इस बिजनेस में आया तो मैं तो एक गांव का रहने वाला किसान परिवार में मेरा जन्म हुआ। आप में से बहुत सारे लोग किसान होंगे। कितने लोग हैं किसान? मैं भी आप ही लोगों की तरह से किसान परिवार में मेरा जन्म हुआ और गांव का रहने वाला व्यक्ति, सिंपल एक नौकरी का सपना लेकर के पढ़ाई लिखाई कर रहा था। लेकिन अचानक से बीएड की पढ़ाई करते समय मुझे सर के माध्यम से इस चीज का इनविटेशन दिया गया और बोला गया कि हम एक एक्स्ट्रा इनकम के रूप में बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, बहुत आगे हम बढ़ सकते हैं, बहुत बड़ा काम हो सकता है। लेकिन शुरुआत में मालूम है आपको, कौन समझता है और समझना भी चाहिए क्या? नहीं। तो लगन तो नौकरी की थी, मुझे भी समझ में नहीं आया। लेकिन क्योंकि कोई भी व्यक्ति हो, आज की डेट में हम भी अगर किसी को इनवाइट करते हैं तो उससे पहले हम लोग ट्रेनिंग लेते हैं। और ऐसा कभी हो नहीं सकता कि एक अनट्रेंड व्यक्ति और उसको एक ट्रेंड व्यक्ति इनवाइट करे और वो प्लान देखने के लिए नहीं जाए। ऐसा हो सकता है क्या? ध्यान देना है बात पर। आप बोलते हैं साहब लोग आते नहीं है, मैं बोल रहा हूं एक अनट्रेंड व्यक्ति को हमें इनवाइट करना है और इनविटेशन जो दे रहा है वो ट्रेंड है। एक ट्रेनिंग, 2 ट्रेनिंग, 3 ट्रेनिंग, 4 ट्रेनिंग वेन्यू पे जाके ले चुका है, कैसे इनवाइट करना है। तो अनट्रेंड व्यक्ति को जब बार बार बोला जाए तो क्या रह सकता है क्या? तो मुझे भी लगा, क्योंकि नए नए तरीके अपनाते हैं, मैं ऐसे नहीं गया। सरकार, मैंने एक चेक देखा शुरुआत का, 3000 के आसपास का चेक था और वो चेक देखने के बाद मुझे लगा कि मेरे साथ ये पढ़ाई कर रहे हैं और 1 वीक का चेक था वो। मैंने इनकम तो मंथली ही सुनी थी, महीने की तनख्वाह या महीने की कमाई सुनी थी कभी भी। तो वीकली जब देखा तो वीकली देखने के बाद मैंने उसमें 4 का गुणा कर लिया मनीमन और मुझे लगा 12-13 हज़ार रुपये, 12 हज़ार रुपये महीने। और उस समय बीएड के बाद पहली बात तो नौकरी की श्योरिटी नहीं थी, लेकिन अगर नौकरी लग भी जाती तो 7-8 हज़ार रुपये मिलते थे। मुझे लगा कि ये मुझे देखना चाहिए। मैं प्लान देखने के लिए गया। 7 सितंबर 2003 संडे का दिन था। मैंने प्लान देखा, 50-60 लोग रहे होंगे। सर जैसे बताते थे वैसे ही वहां पर बताने वाले 2, 3, 4, 5 लोग और मिल गए। उन्होंने भी बताया, किसी ने बताया मैंने 20 हज़ार कमाए, किसी ने बताया मैंने 25 हज़ार कमाए हैं, किसी ने बोला मैं 5 हज़ार रुपये महीने कमाता हूँ, 10 हज़ार रुपये महीने कमाता हूँ। बहुत बड़ी बड़ी टेस्ट मनी उस समय नहीं थी, लेकिन उस समय के हिसाब से यही बहुत बड़ी थी। और किसी एक व्यक्ति ने बोला कि मैं यहां से लखपति बना हूं। क्या बना हूं मैं? लखपति। ऊपर वालों, लखपति। तो लखपति बनना उस समय बहुत बड़ी बात थी। लखपति का नाम बहुत बड़ा होता था। मैंने मन तो पहले ही बना लिया था, डिसाइड तो पहले ही कर लिया था। वह जाते ही मैंने अपना जो भी
डिटेल्स फॉर्म था, वो डिटेल फॉर्म मैंने भर दिया और डिटेल फॉर्म भरने के बाद मैं जुड़ने के लिए एग्री हो गया। मैंने उस फॉर्म पर सिग्नेचर कर दिए। उस समय मुझे मालूम नहीं था, लेकिन आज मुझे लगता है कि मैंने जब उस फॉर्म पर सिग्नेचर किए थे तो मैंने उस फॉर्म पर सिग्नेचर नहीं किए। फॉर्म पर तो सिग्नेचर मैंने बहुत सारे फॉर्म पहले भरे थे, जिसमें रेलवे के फॉर्म भरे थे, टेलीफोन डिपार्टमेंट के फॉर्म भरे थे, अलग अलग जगह के मैंने बहुत सारे फॉर्म भरे थे, लेकिन उससे किसी का कॉल आया वापस, किसी का नहीं आया। लेकिन मैंने जब इस डिटेल फॉर्म पर अपना नाम, एड्रेस और सब कुछ भर के, फैमिली डिटेल भर के जब मैंने इस फॉर्म पर साइन किए तो आज मुझे समझ में आता है वो मैंने एक फॉर्म पर नहीं, अपने जीवन की खुशियों पर सिग्नेचर किया। और मैं यहाँ पर बैठे हुए एक एक व्यक्ति को ये वादा करता हूं और बधाई देता हूं आप लोगों को कि आपने भी उस डिटेल फॉर्म पर सिग्नेचर किए हैं। वो कोई साधारण फॉर्म नहीं है, वो कोई नौकरी दिलाने वाला फॉर्म नहीं है, वो आपके सपने साकार कराने वाला फॉर्म है। आपके जीवन में सपने साकार हो सकते हैं। क्या आप तैयार हैं? तैयार हैं? लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या सिर्फ फॉर्म पर सिग्नेचर करने से, क्या सिर्फ एक वादा करने से क्या किसी का जीवन बदल सकता है? नहीं बदल सकता, क्योंकि आप तो अननोन हैं। आप इस बिजनेस के बारे में कुछ जानते नहीं हैं। आपके लिए तो बिजनेस नया है। आप दूसरी जगह एक्सपर्ट हो सकते हैं। मैं भी दूसरी जगह मैं ट्यूशन करता था, किसी सब्जेक्ट में मेरी कमांड थी, लेकिन ये बिजनेस तो नया था ना। यस और नो? तो इसके लिए दो चीजें चाहिए होती है, दो चीजें। एक तो वो जिसने आपको ज्वाइन कराया, अगर वो सिर्फ ज्वाइन करा के छोड़ देगा तो भी आपका सफल होना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। यस और नो? या फिर उनकी जगह कोई दूसरा ले, या फिर आप सिस्टम के संपर्क में जाएं। कोई तो साधन चाहिएगा। दूसरी बात, इसके साथ साथ आपका भी कमिटमेंट चाहिए। अगर वो बार बार कोई बात बोले और आप उसको इग्नोर करें, आप अगर नहीं सुने, तो भी आपका जीवन बदलना फिर मुश्किल है। क्योंकि चीजें कितनी भी अच्छी हो, रास्ता कितना भी अच्छा हो, लेकिन आपको साथी तो चाहिए। यस और नो? और आज बताते हुए फक्र है कि मुझे साथी के रूप में सर का सानिध्य मिला। आज उनका नाम एक ब्रांड बन चुका है। शुरुआत से मुझे ज्वाइनिंग सर ने दिलाई और आज तक साथ में है। मैं उनकी गाइडलाइन में काम कर रहा हूं। उन्होंने एक एक चीज को बताया। समय रहते हुए मुझे किस चीज की जरूरत थी, किसी टूल्स की जरूरत थी, उन्होंने प्रोवाइड कराया। मुझे सजेस्ट किया कि अभी मुझे फोन लेने की जरूरत है, पहले मोबाइल फोन साथ होते नहीं थे। उन्होंने सजेस्ट किया कि मुझे कब मोटरसाइकिल को दुरुस्त कराने की नई मोटरसाइकिल लेने की जरूरत है, किस समय मुझे कार लेने की जरूरत है, मुझे ट्रेनिंग में क्यों रहना चाहिए, मुझे प्लान वेन्यू की शुरुआत क्यों करनी चाहिए, मुझे कोई किताब क्यों पढ़नी चाहिए। एक एक चीज को उन्होंने सजेस्ट किया। मुझे इस बिजनेस में इस तरह से मुझे मान लिया कि मैं इस बिजनेस में पूरी तरह से अननोन हूं, और मैंने पूरी तरह से उनके हवाले कर दिया। और आज उनका जीवन तो बदला, लेकिन साथ साथ मेरा जीवन भी बदला। अगर वो हम लोगों की जिंदगी में नहीं होते तो शायद है कि हम इतना बड़ा काम नहीं कर पाते। आज उनका एक कद है। आज वो कंपनी के सबसे बड़े लेवल यूनिवर्सल क्रोनोमीटर के लेवल पर हैं। न बल्कि वो यूसीए बने, उनकी टीम में लगातार यूसीए बनते चले जा रहे हैं। आज उनके पास में शुरुआत जब की थी, तब हो सकता है उन्होंने सोचा होगा कि मैं डायमंड बनने की शुरुआत कर रहा हूं, लेकिन आज उनके विजन की वजह से, उनके मिशन की वजह से, उनकी मेहनत की वजह से आज एक ऐसा ब्रांड बना रॉयल ड्रीमर्स टीम, जिसमें आज उनके साथ 500 से ज्यादा डायमंड बन के खड़े हो चुके हैं। 500 डायमंड की बात कर रहे हैं। कई बार हम लोगों को लगता है कि मैं तो किसान हूं, मैं डायमंड कैसे बनूंगा। मैं बताना चाहता हूं आपको, हमारे साथ बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्होंने सिस्टम के साथ मिलकर के एक सीखने की इच्छा जाहिर की। अपने आप को सिस्टम के साथ, अपने अपलाइन के साथ बैठे और चीजों को समझने का प्रयास किया।
कोई अपॉर्चुनिटी, कोई हथियार आपके हाथ में है, उसको चलाना सीखना है। और उसकी इच्छा जाहिर की उन्होंने। और ऐसे बहुत से किसान जो आज सफल हैं और दूसरे किसानों के लिए वो प्रेरणा बने हुए हैं। कई लोगों को लगता है कि मैं तो फौज में हूं, मेरे पास समय की कमी रहती है, लेकिन हमारे साथ लाइन लगा करके ढेर सारे ऐसे फौजी हैं जो आज वो डायमंड बन चुके हैं और दूसरे फौजी लोगों के लिए प्रेरणा बने हुए हैं। बहुत सारे पुलिस वाले जिन्होंने अपने जॉब के साथ साथ किया, उसके साथ फिर मिल करके धीरे धीरे करके उन्होंने फ्री होकर के पूरी तरह से इस बिजनेस को करना शुरू किया। आज हर तबके का व्यक्ति, चाहे डॉक्टर्स की बात हो, चाहे इंजीनियर्स की बात हो, चाहे एडवोकेट की बात हो, चाहे टीचर्स की बात हो, चाहे कम पढ़े लिखे की बात हो, चाहे ज़्यादा पढ़े लिखे की बात हो, आज हर उस डिपार्टमेंट से व्यक्ति यहाँ पर सफल होकर के दिखाया है। एक लंबा समय हो गया सेफ शॉप को चलते हुए और उसमें हर तरह का एग्जाम्पल आज हमारे साथ में है। शुरुआत में ये एग्जाम्पल नहीं थे। शुरुआत में एक डायमंड को देखने के लिए बहुत बड़ी बात होती थी कि अगर उससे मिल सकें आप, लेकिन आज अगर देखेंगे तो आज आपके सामने बहुत सारे लोग डायमंड के रूप में आपको मिलते रहते हैं। आज यहाँ पर भी हम कम से कम 4 लोग इस हॉल के अंदर आप देखिए डायमंड एंड एबव में बैठे हुए हैं आज। और ऐसा बोला जाता है कि जीवन को बदलने के लिए एक डायमंड को सुन लिया जाए वही काफी होता है, लेकिन आज हम तो यहाँ पर 4 हैं। तो मुझे लगता है भविष्य में यहाँ पर बहुत सारे लोगों का जीवन बदलने वाला है। टॉप रैंक अचीव की, बहुत फास्ट ग्रोथ की है सर के नेटवर्क ने, और इस तरह का एक रॉयल ड्रीमर्स टीम, एक टीम बना करके तैयार की जो कि यूनिटी का एक नाम है और जो हमेशा तरक्की की बात करती है, हमेशा सबको साथ लेके चलने की बात करती है। मैं अपनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद, बीएड करने के बाद, साथ ही साथ जब मैंने इसमें ज्वाइनिंग ली तो उसी समय मुझे गवर्नमेंट जॉब में टीचिंग में जाने का मौका मिला। मैं इस बिजनेस को प्रायोरिटी पे नहीं रख के कर पा रहा था। आपने देखा होगा हम में से काफी सारे लोग जब हम ज्वाइन तो कर लेते हैं, लेकिन सिर्फ ज्वाइन करने मात्र से जीवन नहीं बदलता और हम प्रायोरिटी सेट नहीं कर पाते। हम प्रायोरिटी सेट नहीं कर पाते। तो हमको सबसे पहले ये देखना है कि आज हम जिस बिजनेस में जुड़े हैं, ये स्वाभाविक है कि हम जहां जुड़े हैं उस कंपनी को पहले जरूर थोड़ा सा देखा जाए। मैं जिस जमीन पे खड़ा हूं क्या वो मजबूत है कि नहीं है, ये भी देखना जरूरी है कि नहीं। क्योंकि मेरे पैर कितने भी मजबूत हों, लेकिन अगर जमीन में दम नहीं है तो मैं पैर कुछ कर नहीं पाएंगे। यस और नो, तो ये देखना बहुत जरूरी है। और ये मैं इसलिए आप लोगों के बीच में बात कर रहा हूं कि ऐसे बहुत सारी कंपनियां आज की डेट में आपको मिल जाएंगी। आज मीडिया इतना, सोशल मीडिया इतना और ज़्यादा फैल चुका है कि कोई भी व्यक्ति आपसे संपर्क करता है, कुछ भी करता है, और आप कई बार किसी प्रलोभन में आके और कई बार किसी के लुभावने सपनों में आके और आप लोग कुछ भी साथ में काम करने का डिसीजन ले लेते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि यहाँ पर काम करना मतलब आप अपना जीवन लगा रहे हैं। यस और नो। तो जब आप कोई एक डिसीजन लेते हैं, जब आप एक बहुत बड़ा काम करना चाहते हैं, जब आप अपने दूसरे कामों को साइड करके और धीरे धीरे टाइम निकाल करके आप जब इस बिजनेस को करते हैं, समय देना होता है, पैसा भी खर्च करना होता है, इन्वेस्टमेंट करना होता है, और तब जाकर के आप लोग एक लंबा समय जीवन का लगाने के बाद तब आपको कोई चीज़ पता चले, उससे पहले जरूरी है कि सारी चीज़ों को समझ लेना। सेफ शॉप की बात करें तो सेफ शॉप की शुरुआत 2001 में हुई। सबसे पहले कंपनी के बारे में कुछ अगर जानना हो, समझना हो, तो कुछ चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन उनमें से कुछ जो मुख्य बातें हैं वो मैं जरूर आपके बीच में शेयर करूंगा। सबसे पहले जरूरी है कि कंपनी गवर्नमेंट के रूल एंड रेगुलेशंस, उसका जो नियम है उसके तहत होनी चाहिए, एथिक्स पे चलनी चाहिए। एक लीगल टीच जो होती है वो हर तरह से अपने आप को लीगल टीच प्रूफ करे। यस और नो। सेफ शॉप के बारे में हम देखेंगे तो आप लोग जब सेफ शॉप की वेबसाइट पर जाएंगे तो वहां पर हर लीगल डॉक्यूमेंट कंपनी ने डाल रखा है। इसका मतलब पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी है, पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी है। हर तरह से कंपनी ने कोई भी ऐसी छुपाव की बात नहीं है। आज हर डायरेक्टर्स का नंबर, मेल आईडी, हर वहां पर डिपार्टमेंट में जो हर डिपार्टमेंट को संभालते हैं उनके मेल आईडी, नंबर और क्या प्रोफाइल है, वो सब कुछ आज साइड पर अवेलेबल है। सारी चीजें, हर डॉक्यूमेंट वहां पर अवेलेबल है। लीगली तरीके से कंपनी बहुत मजबूत है और इस बात के लिए हमेशा वो अपने आप को अपडेट करती रहती है। पहली बात। दूसरी बात, जब कंपनी में आप काम करते हैं
तो उसका मैनेजमेंट और उसको चलाने वाले जो लोग हैं उनकी केमिस्ट्री कैसी है, और वो लोग कितने समझदार हैं, कितने मैच्योर हैं, और उनका सही मायने में इंटेंशन क्या है, उस चीज को भी समझना बहुत जरूरी होता है। मैं आपको एक लाइव चीज बताता हूं। पिछले 23 साल से हमारे 5 डायरेक्टर हैं और पांचों के पांचों डायरेक्टर एक साथ काम कर रहे हैं। मुझे कोई एक ऐसा एग्जाम्पल बता दीजिए, किसी के गांव में, शहर में, घर में, परिवार में, खानदान में कोई ऐसे 5 भाई हों और 5 भाई 23 साल तक एक साथ रहे हो शामिल। वो भी बंटवारा कर लेते हैं, 2-4 साल भी साथ नहीं रह पाते, सच है कि नहीं? लेकिन उनकी इतनी ट्रांसपेरेंसी और हर चीज लीगल होने की वजह से आज पांचों के पांचों साथ में हैं। उनकी फाइन ट्यूनिंग बहुत दमदार है, यस और नो? क्योंकि उनकी फाइन ट्यूनिंग दमदार नहीं होती तो आप यहां पर 2% फाइन ट्यूनिंग ट्रेनिंग में पढ़ाते भी रहते हो, दमदार कर भी लेते तो क्या कर लेते? उनकी दमदार होना जरूरी है। तो उनकी फाइन ट्यूनिंग बहुत दमदार है, मिलकर के दमदारी से काम कर रहे हैं, सच है कि नहीं? यस और नो? इसके साथ जब हम बात करेंगे तो कोई भी कंपनी किस क्षेत्र में काम करती है, कैसे काम करती है, तो आप सबको मालूम है। सेफसॉफ्ट ने ये वादा किया है, उनके डायरेक्टर्स ने ये वादा किया है कि सुबह से लेके शाम तक, सोने तक, और सोने से लेके जगने तक आपको 24 घंटे में जो भी प्रोडक्ट चाहिए वो सारे प्रोडक्ट हम आपको उपलब्ध कराएंगे, एक एक चीज बेस्ट क्वालिटी की। और ये बात कोई अतिशयोक्ति नहीं है या ये बात कोई छुपी हुई नहीं है, मैं सिर्फ आपको याद दिला रहा हूं। आप वेबसाइट पर जाएंगे, आपको सारी चीजें दिखेंगी, यस और नो? यस और नो? सारी चीजें हैं। अब बात आती है प्रोडक्ट की। तो प्रोडक्ट के बारे में जब बात करेंगे तो प्रोडक्ट की सबसे पहले बात करेंगे प्रोडक्ट की रेंज, प्रोडक्ट की क्वालिटी, प्रोडक्ट की डिलीवरी जी, और प्रोडक्ट की कॉस्ट। तो आप देखिए, चारों चीजों को देखेंगे तो कंपनी खरी उतरती है। प्रोडक्ट की रेंज की बात करें, आज हमारे पास में हर तरह के, चाहे हेल्थ केयर हो, चाहे होम केयर हो, पर्सनल केयर हो, चाहे स्पिरिचुअलिटी से संबंधित हो, कैसे भी किसी भी प्रोडक्ट की आप बात करेंगे, आज उस हर डिपार्टमेंट का, हर तरह का प्रोडक्ट आज सेफसॉफ्ट के पास मौजूद है। प्रोडक्ट की रेंज जब बात करेंगे, पहले कंपनी जब कोई प्रोडक्ट लॉन्च करती थी तो वो लोगों को बुला करके एक प्रोग्राम रखते थे, सबको बुलाते थे दिल्ली, और प्रोग्राम रखा जाता था, तब जाकर के उसको लॉन्च करते थे। अभी उन्होंने पैटर्न चेंज कर दिया। जब हमको लगातार 5-5, 7-7 प्रोडक्ट और हर तीसरे दिन जब लॉन्च मतलब बढ़ाने हैं, लॉन्च करने हैं, डालने हैं, लेके आने हैं, तो कब तक प्रोग्राम करेंगे? हम सिर्फ आपको व्हाट्सएप से, वीडियो से और फोटो बना के भेजते रहेंगे, आप साइड पे देखते रहना। और आज ऐसे ही हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप कई बार तो आपको पता ही नहीं चलता होगा, देखते होंगे अच्छा ये हैंड वॉश भी आ गया, अरे क्यों ये फर्श क्लीनर भी आ गया, फ्लोर क्लीनर, ऐसे होता है कि नहीं होता है? कई बार मालूम नहीं होता होगा। तो प्रोडक्ट रेंज हमारे पास बहुत बड़ी है और लगातार 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 ये अभी रुकी नहीं है, बढ़ती चली जा रही है। आप लोग सभी गवाह हैं इस बात के। इसके साथ अब देखेंगे प्रोडक्ट की डिलीवरी। तो अपनी वेबसाइट पर जाके जब आप देखेंगे तो उन्होंने वादा जरूर 7 दिन के अंदर का कर रखा है, लेकिन 3 से 4 दिन में पूरी ऑल ओवर इंडिया में प्रोडक्ट मिल जाता है भाई साहब। आज की डेट में आप एक ऑर्डर अमेजॉन से, फ्लिपकार्ट से, स्नैपडील से, कहीं से भी कर लेना और एक सेफसॉफ्ट से कर लेना। सबसे पहले सेफसॉफ्ट का आता है और सबसे ज्यादा सिक्योर आता है। आपने देखा होगा जब प्रोडक्ट को बॉक्स में बंद करते हैं तो खाली जगह को फिल करने के लिए भी, भरने के लिए भी उन्होंने अपने नाम की बबल्स वाली पॉलिथीन बनवा रखी है। अपन देखा है आपने गैप को भरने के लिए, उस पर भी सेफसॉफ्ट प्रिंट है। और मुझे कभी प्रोडक्ट खोलने का मौका मिले तो सबसे पहले बॉक्स में से निकाल के नीचे बिछा के उसी बैठ जाता हूं मैं। तो कितना बढ़िया दमदार है। तो ये सेफसॉफ्ट ही कमाल कर सकती है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ऐसी ऐसी चीज जिसकी तरफ आपका कोई ध्यान ना हो, लेकिन हमारे डायरेक्टर्स का ध्यान है मजबूत करने के लिए। ऐ वतन जान जान जाने मन। तो सेफ एंड सिक्योर
प्रोडक्ट टाइम से आपके पास आपके होम एड्रेस पे डिलीवर करने का सेफ शॉप वादा करती है और पूरा भी करती है। कोई कंपनी आज की डेट में ऐसे पूरा नहीं कर पाती। बतौलेबाजी नहीं होती भाई साहब, काम होता है, काम होता है। यस और नो, यस और नो। अब बात करते हैं प्रोडक्ट कॉस्ट की। तो आप किसी भी प्रोडक्ट को उठा के देखना और उसकी क्वालिटी देखना, उसी क्वालिटी का अगर मार्केट से आप प्रोडक्ट लेके आएंगे तो आपको या तो उतने रेट में मिलेगा या फिर उससे महंगे रेट में मिलेगा। मींस सेफ शॉप जो प्रोडक्ट देती है वो वैल्यू फॉर मनी है, वैल्यू फॉर मनी है। जो आप पैसा देते हैं उसका प्रोडक्ट सही क्वालिटी का, अच्छी क्वालिटी का, सेफ तरीके से, सिक्योर तरीके से, टाइम से आपको आपके घर पर मिलता है। यस और नो, यस और नो। बात सही है कि नहीं? तो मैं आपको यह भरोसा दिलाना चाहता हूं कि आप जिस जगह पर आए हैं, जिस जगह पर आपके अपने रिश्तेदार के कहने से, पड़ोसी के कहने से, दोस्त के कहने से या किसी भी व्यक्ति के कहने से अगर आपने ज्वाइन किया है भाई साहब, जाने अनजाने में आप दुनिया की दमदार और बेस्ट और बढ़िया कंपनी के पास आप आ गए हैं। आज दिल फिदा जानिसा। आप सिक्योर हो जाइए, क्योंकि अगर संस्था में कोई गड़बड़ होती तो हम काम कर भी लेते, मेहनत कर भी लेते, तो भी हम कुछ कर नहीं पाते। 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद कोई एक झटका लगता हमको। लेकिन यहां हम सही जगह पर आ चुके हैं। और ऐसी बात आप बोलेंगे साहब हम कैसे भरोसा करें? इसलिए कि पिछले 20 साल से मैं इसमें काम कर रहा हूं। 20 साल बाद बोल रहा हूं भाई साहब, मैं 2 महीने बाद नहीं बोल रहा हूं या 20 दिन बाद नहीं बोल रहा हूं। आप में से किसी को 20 दिन हो सकते हैं, लेकिन मेरे तो 20वां साल चल रहा है। यस और नो। तो मैंने एक एक चीज को देखा है, करीबी से देखा है। तो आप लोगों को सबको मैं बधाई देता हूं। आप सही जगह पे आ चुके हैं, सही कंपनी में आ चुके हैं, सही सिस्टम के साथ हैं, जो आपको लगातार 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 सिस्टम आपको सारी बातें सिखाता है, आपके साथ में दिन रात काम करने के लिए तैयार है। मैं अपनी टीचिंग को कर रहा था, उसी को मैं महत्व देता था, प्रायोरिटी देता था, क्योंकि सरकारी नौकरी थी। सरकारी नौकरी मिलना भी बहुत बड़ी बात होती है। यस और नो, सच है कि नहीं? तो मेरी जगह पे मेरे ख्याल में आप भी होते तो आप भी महत्व देते कि नहीं देते? बिल्कुल देते, बिल्कुल देते, और देना भी चाहिए। आज भी अगर आप किसी जॉब में हैं, उससे आपकी परिवार का खर्चा चलता है। आज अगर आप कोई अपनी दुकान चलाते हैं, आपको दुकान टाइम से खोलनी चाहिए। मैं उसका पक्षधर हूं, खोलनी चाहिए, बात बिल्कुल सही है। आप खेती करते हैं, शिद्दत से खेती करनी चाहिए। आप कोई और काम करने, ईमानदारी से वो काम करना चाहिए। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। यस और नो। तो हम में से कोई भी व्यक्ति अगर अपने प्रोफेशन को जिसमें आप हैं, अगर उसको ईमानदारी से आप करते हैं और उसको आप टाइम देते हैं तो गलत नहीं है, सही है, सही है। मैं भी करता था, मैं भी देता था, और मुझे देना ही चाहिए था। क्योंकि मैं तो जब ज्वाइन किया था और जब नौकरी लगी थी तो नौकरी के लिए तो लड्डू बटे थे, और ज्वाइन करने के लिए तो मैंने किसी को बताया भी नहीं। समझ रहे हैं? अब बड़ा कौन सा है, आगे किससे जाएंगे, ये तो एक अलग बात है। लेकिन सही माने में लड्डू किसके लिए बटने चाहिए? नहीं नहीं नहीं, नौकरी के लिए बटने चाहिए, नौकरी के लिए ही बटने चाहिए। क्योंकि हमने देखा तो वही है, इसके बारे में तो इतना बड़ा काम पता ही नहीं। जब पता हो गया तब इसके लिए बटते, और इसके लिए रोज बटते। लेकिन पहले पता तो हो, जानकारी तो हो। तो जब आपको कोई इस बिजनेस के बारे में पूरी तरह से जब जानकारी नहीं है कि ये बिजनेस क्या दे सकता है, तो आप महत्व नहीं देते हैं तो कोई बात नहीं। जब ये बिजनेस क्या दे सकता है और तब आप इसको महत्व नहीं देते, प्रायोरिटी पर नहीं रखते, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन जब पता चल जाए कि जीवन बदल सकता है, सपने पूरे हो सकते हैं, आगे आने वाली पीढ़ियों को शायद नौकरी करने की जरूरत ना पड़े, जब ये सब कुछ पता चल जाए तो फिर क्या लगता है प्रायोरिटी पे लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए? तो मैं उस जगह भी सही था। मैंने इस बिजनेस को बहुत धीरे धीरे करना शुरू किया। मैं जॉब में था और जॉब में रहते हुए धीरे धीरे मैं साथ साथ इसको कर लिया, क्योंकि जाने के नाम पे कुछ था नहीं।
आने के नाम पे बहुत कुछ लगता था आ जाएगा, तो मैं धीरे धीरे कर रहा था। लेकिन मुझे जॉब और बिजनेस में कंपैरिजन करके दिखाया। मैं शुरुआत में जब नौकरी में गया था तो मुझे 8,080 रुपये मिले थे पहली बार। मेरी पहली तनख्वाह कितनी थी? 8,080 रुपये। अभी मेरे साथी जो जॉब कर रहे हैं, जो मेरे साथी लगे थे, उनको करीब करीब 75 से 80 हज़ार रुपये मिलते हैं, क्योंकि जॉब मैंने छोड़ी, उन्होंने नहीं छोड़ी। अब इस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो उस समय, हालांकि उस समय तो एवरेज कम बताया था, लेकिन मैं कैलकुलेशन 50,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से भी कैलकुलेशन करता हूं, तो एक महीने में 50,000, तो एक साल 12 महीने में टोटल एनुअल इनकम कितनी होगी? मैं नौकरी से बात कर रहा हूं, कितनी? 6 लाख हो गई। तो 10 वर्ष की कितनी इनकम हो गई? 60 लाख। और 30 वर्ष की? और मैं ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि मुझे जल्दी जॉब मिल गया था, तो 35 साल नौकरी करता। कितना? 35 साल। तो 35 साल में इनकम कितनी हो जाती? 2 करोड़ 10 लाख। रिटायरमेंट के समय कुछ पैसा मुझे वैसे मिल जाता। 2004 के बाद पेंशन खत्म थी, तो पेंशन मिलेगी नहीं, और मेरी एज होती 62 वर्ष। ठीक है, ये बात सही है। मेरे आंखों पे चश्मा, हाथ में छड़ी, यही होता। और इसके साथ साथ क्या मिलता? और कुछ मिलता क्या? अरे मैं पूछ रहा हूं आपसे, कुछ मिलता क्या? हाँ मिलता। गेंदा के फूल की 4 माला। कुछ लोग मुझे घर तक विदा करने आते, मेरे ही घर पे बैठ के मेरी नमकीन मिठाइयां खाते और बोलते, मां साहब आपका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा, आपको नहीं भूल पाएंगे। और उस दिन के बाद कोई याद नहीं करता। ये समाज की बात बता रहा हूं, ये प्रैक्टिकल बात है। थैंक्स गॉड कि मैं वहां से निकल के आ गया। अब ये मेरा जीवन था। मैं इसके साथ साथ कुछ ट्यूशन कर सकता था, कुछ और कर सकता था। मैं जॉब की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं जॉब में था, तो जॉब वाले रिलेट कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ अगर आप देखेंगे तो कोई एक दुकान चलाने वाला व्यक्ति है, दुकान से अगर पैसा कमाता है, तो दुकान की बात कर रहा हूं। बिजनेस में तो अपार पैसा है, लेकिन उतना बड़ा बिजनेस करने के लिए फिर पहले इन्वेस्टमेंट बहुत तगड़ा चाहिए। या फिर आप कोई खेती करते हैं, तो आपके पास क्या संभावना है, कितना आगे बढ़ सकते हैं? तो बहुत ज्यादा संभावना है वहां पर नहीं है। आप कोई भी काम करें, यस और नो, बात सही है कि नहीं? लेकिन अब हम यहां सेफ शॉप का देखते हैं आज, तो मुझे बताया गया कि यदि आप ज्यादा नहीं, 1 साल के अंदर और 10 लोग ऐसे तैयार कर लेते हैं अपने साथ, पहले आप खुद सीखें और सीख करके आपके साथ काम करने वाले 10 लोग तैयार कर लेते हैं। कितने? 10 लोग तैयार कर लेते हैं, जो आपके साथ प्लान देंगे, फॉलोअप करेंगे, आपके साथ जाके FIM करेंगे और आपके साथ रहेंगे। ऐसे कोई 10 साथी तैयार कर लेते हैं और सिर्फ उनको ये सिखा देते हैं, उनके साथ मिलके भी नेक्स्ट ईयर, दूसरे वर्ष में 10-10 लोग और तैयार कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा? 100 लोग हो जाएंगे। और 10 लोग ऑलरेडी हैं, तो 110 हो जाएंगे। 100 ही मान लीजिए आप। तीसरे वर्ष में उसी हिसाब से 1,000 लोग, और चौथे वर्ष में 10,000 लोग। उस पुराने पैटर्न में बात करें तो 10,000 लोगों पर डायमंड बनते थे, और उस समय तक इतने लोग एक्टिव हो जाते थे कि आपकी इनकम लाखों में आना शुरू हो जाती थी। तो मुझे बताया गया कि अगर आप ये काम कर सकते हैं सीख करके, ये काम भी आसान नहीं है, लेकिन यदि आपने कर लिया तो क्या हो सकता है। ये आसान नहीं है, आप समझिए बात को। ये आसान नहीं है। आसान दुनिया का कोई काम नहीं है। आसान साइकिल चलाना भी नहीं है सीखने से पहले, सीखने के बाद बहुत आसान है। हवाई जहाज उड़ाना बहुत कठिन है, लेकिन सीखने के बाद उसको उड़ाना बहुत आसान है। यस और नो? पाइप फिटिंग करना, प्लम्बर वाला काम करना, काम आसान नहीं है, लेकिन सीखने के बाद आसान है। तो आप जो काम जब तक सीखते नहीं है तब तक मुश्किल है, जब सीख लेते हैं तो आसान है। तो मुझे ये बताया गया कि ये काम करना भी आसान नहीं है, नौकरी करना भी आसान नहीं है, बच्चों को पढ़ाना भी आसान नहीं है, कोई दुकान चलाना भी आसान नहीं है, खेती करना भी आसान नहीं है। आप कितने भी शिद्दत से, बढ़िया तरीके से, अच्छे तरीके से आप फसल तैयार करो, और फसल तैयार करने के बाद तैयार फसल पे अगर आंधी आ जाए, बरसात आ जाए, तो क्या होता है? तो आसान कोई काम नहीं है, आसान कोई काम नहीं है, लेकिन अगर सीखेंगे तो आसान है।
तो जब करना ही है, तो जब सीख करके सारे काम किए जा सकते हैं। अगर आपने ये शिद्दत से 3-4 साल यहाँ मेहनत करके अगर काम किया और अगर ये सिचुएशन पे आप पहुंच गए, तो आपके साथ क्या हो सकता है वो उन्होंने मुझे मेरे सामने बात रखी, और मैं आज वही बात आप सभी लोगों के सामने रखता हूं। आप अलग अलग फील्ड से आए हैं, आप इस बिजनेस के बारे में बहुत सारी जानकारी नहीं रखते, लेकिन मैं आपको बताता हूं, जानकारी नहीं रखते हैं तो जानकारी ली जा सकती है। कोई काम करना चाहता है तो सीख सकता है, करना नहीं चाहता है तो गड़बड़ है। तो आप चाहते तो हैं, चाहते हैं कि नहीं चाहते? यस और नो? कितने लोग हैं जो बोलते हैं हाँ चाहते हैं? कुछ लोग तो अभी भी हाथ खड़ा नहीं कर रहे। चाहते हैं आप सभी लोग? चाहते हैं? अगर आप चाहते हैं तो सिखाने के लिए आपका अपलाइन है, सिखाने के लिए सिस्टम है, और सीखा जा सकता है कि नहीं सीखा जा सकता है? सीख सकते हैं, सीख सकते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी हमारे पास है। तो मुझे वही बात बताई गई, और जब मैंने उनकी बात मान ली, मेरे पास एक अच्छा बहाना हो सकता था। मेरे पास सरकारी नौकरी थी, एक सॉलिड बहाना हो सकता था। यस और नो? मेरी दाल रोटी उससे चल जाती कि नहीं चल जाती? परिवार का खर्चा चल जाता कि नहीं चल जाता? चल जाता। एक मोटरसाइकिल ले ही सकता था मैं उतनी तनख्वाह में, एक कहीं कोई प्लॉट लेके शहर से दूर किसी कॉलोनी में और वहां कोई घर वगैरह बना सकता था। छोटे मोटे काम तो कर ही सकता था ना? यस और नो? तो मेरे पास एक बहाना हो सकता था, लेकिन थैंक्स गॉड मुझे मेरे अपलाइन की समझाई हुई बात मेरी समझ में आई, और मैं डिसीजन लेने के लिए तैयार हुआ। मैं इस बिजनेस को प्रायोरिटी पे लाने के लिए तैयार हुआ। आज तक आपके जीवन में प्रायोरिटी पे कोई और काम हो सकता है, प्राथमिकता किसी और काम को आप दे सकते हैं। जब आप 2 कामों में से कोई काम चुनना पड़े तो आप सेफ शॉप के बजाय उस काम को चुन सकते हैं। लेकिन जब मेरे साथ ये बात की गई तो उस दिन से मेरी प्रायोरिटी सेट हुई, प्राथमिकता सेट हुई। प्राथमिकता सेट होती है जब फोकस करके काम करते हैं तो काम फिर बहुत आसानी से, बहुत दमदारी से होता है। तो मुझे जब ये बात बताई गई तो आज मेरे जीवन में जो मुझे बताया गया था कि आपके साथ में अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको, क्योंकि कैपिंग उस समय सिर्फ 2 लाख की थी, तो 2 लाख रुपए वीक आ सकता है। साल में 52 वीक होते हैं, आपको हर वीक 2 लाख आ सकता है। आज की डेट में आप देखेंगे तो आज आपको 4 लाख रुपए वीक प्लस आपको रैंक इनकम, ये अलग से एसीपी इनकम, ये अलग से आएगी कि नहीं आएगी? यस और नो? यस और नो? तो आप देखेंगे कि मुझे जीवन में यहां पर 2 करोड़ रुपए पूरे जीवन में मिलते हैं, लेकिन आज इस सेफ शॉप की वजह से ये मेरे 10.5 महीने की इनकम आपको सामने लिखी हुई है। ऐ वतन जान जान मन ये कोरोना के समय की इनकम है, ये प्रूफ है। मैं जीवन में कुछ भी कर लेता, लेकिन अगर सेफ शॉप की प्रायोरिटी सेट उस दिन नहीं करता तो ये जीवन में नहीं हो सकता था। आप आज यहां पर बैठे हैं, आज मैं आपको ये बोलता हूं कि आप विचार कीजिए, अपनी प्रायोरिटी सेट कीजिए। प्रायोरिटी सेट कीजिए आप ट्रेनिंग में जाने की, प्रायोरिटी सेट कीजिए आप प्लान दिखाने की, प्रायोरिटी सेट कीजिए आप किताब पढ़ने की, प्रायोरिटी सेट कीजिए आप इस चीज को पढ़ने की, समझने की, सीखने की। जब तक आप नहीं सीखेंगे तब तक बड़ा काम होगा नहीं। और ये लगातार, और ये पहला चेक है मेरा। शुरुआत में क्या अंदाजा लगा सकता है कोई व्यक्ति? आज आपको कुछ दिखता नहीं होगा, आज आपको लगता होगा कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन नहीं, रिजल्ट नहीं दिख रहा, रिजल्ट नहीं दिख रहा। ये मेरा पहला रिजल्ट है। मैंने बताया था आपको, मैं 9 सितंबर 2003 को जुड़ा, मैंने 7 सितंबर 2003 को प्लान देखा। ये 16 सितंबर 2003 का चेक है, 435 रुपए का, 435 रुपए का चेक आया। और आज आपके साथ भी किसी के साथ 500 का, 1000 का, 2000 का, 4000 का कुछ चेक आ रहे होंगे। परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज वही चेक 2 करोड़ में चेंज हो गया। ये आपके साथ भी हो सकता है, आपके साथ भी हो सकता है। मैं आज चाहे कैपिंग 2 लाख की हो, 4 लाख की हो, 7 लाख की हो, चाहे किसी रैंक की बात हो, वो सारे अचीवमेंट आज मेरे पास हैं। और ये अचीवमेंटों के पीछे कोई भी जब रिजल्ट होता है, कोई भी परिणाम होता है, तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। और वो कारण डिस्कस करने के लिए आज हमारे बीच में सर मौजूद हैं। मैं यहाँ पर हूँ, जो कुछ बातें आपके साथ में कर रहा हूँ। मैं सर जब रहते हैं तो मैं कुछ बोलता नहीं हूँ,
क्योंकि सर हैं तो फिर मेरा क्या काम, सर से सीखने का मुझे भी मौका मिलता है, लेकिन क्योंकि सर का आदेश है, आज उनका कमिटमेंट अगर देखा जाए तो जैसलमेर से सीधे वो कानपुर आए हैं। आप देखिए जैसलमेर कहां पर है, पूरी रात और नवल के कानपुर आए। ड्राइवर ऐसा दमदार निकला कि कानपुर से भी 100 किलोमीटर आगे लेके चला गया। सर को नींद आ गई, बता नहीं पाए, और वो लखनऊ एक्सप्रेसवे पे था तो उसको कटफोरी से उतरना था ऋषिश्वर जी। वो ना उतर करके गाड़ी में गियर तो एक साथ डल जाता है, ऑटोमेटिक चेंज करना नहीं पड़ता, एक्सीलेटर पे पैर दबाए रखा उसने टाइगर ने और ले गया 100 किलोमीटर आगे। जब आंख खुली तब पता चला, थैंक्स गॉड के 100 किलोमीटर पे सर की आंख खुल गई, नहीं तो पता चलता वो कहाँ ले जाता पता नहीं। तो वहां से लौट के बहुत बिजी रास्ते से पता नहीं कहाँ, जो जगह सर ने नहीं देखी थी उस जगह को दिखाते हुए सर को यहाँ पर लेके आया। तो लेकिन बहुत बड़ी बात होती है, वो जैसलमेर से ये भी कह सकते थे मेरा नाम लेके कि आप हैं तो आप प्रोग्राम कर लीजिएगा, शर्मा जी और आप हैं कर लो, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं बोला। मैं आपको ये याद दिलाना चाहता हूँ कि कमिटमेंट होता है, और ये बात बहुत सीखने की है हमें हमको, क्योंकि वो परिवार जैसा परिवार उनका अपना है वैसा ही ये परिवार है। वो हर व्यक्ति को बहुत दिल से चाहते हैं, उनके जैसी चाहत और उनके साथ बड़ा काम होने का मतलब ही ये है कि इसी वजह से हो रहा है। शुरुआत से उनका कमिटमेंट रहा, आज भी वो हमारे बीच में है, बहुत कुछ हमारे बीच में बात करेंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस दिन से मुझे ये समझाया गया और मुझे लगा कि जीवन बदल सकता है, मैंने इस बिजनेस को सीखने के लिए तैयारी करने, मैंने इस बिजनेस में इनपुट डालना शुरू कर दिया। मैंने हर वो चीज जिसको मैं सीख सकता था मैंने उसमें 100% दिया। आप कितना कर पाते हैं अलग बात है, लेकिन आप करते कितना है ये अलग बात है। मैं ये चाहता हूं आप करिए अपना 100%, जो आपकी क्षमता है उससे 100% करिए। आप कितना रिजल्ट उसका आएगा वो अलग बात है। जब परीक्षा में कोई स्टूडेंट बैठता है तो अपना ईमानदारी से तैयारी के साथ पेपर को सॉल्व तो अपनी तरफ से तो 100% करता है। यस और नो, कितने परसेंट हो पाता है, कितना रिजल्ट आता है वो बात की बात है। तो आप लोग अपने आप को, आप जो कर सकते हैं, आप प्लान दिखा सकते हैं तो प्लान दिखाइए, आप लोगों को इनवाइट कर सकते हैं इनवाइट करिए, आप अपनी जोड़ी बनाइए, 7 लोगों को लेके जाइए, मेहनत करिए। मैंने अपने आप को, अपना माइंड इस बात के लिए सेट कर लिया और उस दिन से मेरे साथ काम होना शुरू हो गया। सही मायने में कोई भी व्यक्ति जब तक आपको नहीं समझा सकता तब तक आप समझने के लिए तैयार ना हो। अगर आप तैयार हैं तो आपको हर बात अच्छी लगेगी, जब आप तैयार नहीं हैं तो आपको हर बात उल्टी लग सकती है। मैंने जब इस प्रायोरिटी दी इस बिजनेस को, मुझे लगा कि जीवन यहां से बदलेगा, तो उस दिन के बाद मुझे इस बिजनेस बहुत अच्छा लगने लगा, मुझे आनंद आने लगा। आज भी आनंद आता है इस काम को करने में। मुझे लगता ही नहीं कि मैं कोई काम कर रहा हूं, क्योंकि आपसे बात करना, इस तरह से स्वागत होना, इस तरह से बातचीत करना, मिलना लोगों से, ये क्या है? काम है, आनंद है, क्या है ये? तो आप जीवन भर, आपका पूरा जीवन ऐसे ही हो सकता है। मेरा जीवन पूरी तरह से सेफ शॉप की वजह से, अपने ग्रेट मेंटर्स की वजह से और इस सिस्टम की वजह से, कंपनी की वजह से पूरी तरह से आज ट्रांसफॉर्म हो चुका है, बदल चुका है। और मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि आप में से भी यहाँ पर बैठे हुए एक एक व्यक्ति का जीवन फ्यूचर में, भविष्य में जरूर बदलने वाला है, जरूर बदलने वाला है। जोरदार तालियां बजाइए, जोरदार जोरदार बजाइए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। लगातार मेरी रैंक होती चली जा रही है। एक मैंने कहानी पढ़ी थी और अपने ग्रेट मेंटर्स के माध्यम से भी, सिस्टम में भी ये बात सुनी थी। एक चाइनीज बंबू होता है, एक ली नाम का एक किसान चाइना के किसी एक छोटे से गांव में रहता था। वो अपना फसल जैसे गेहूं, बाजरा, जौ, जो भी है फसल, साधारण फसल होती है, वो उगाता था और बाकी किसान भी वही उगाते थे। उसको कहीं से एक दिन पता चला कि एक चाइनीज बंबू होता है, उसकी खेती की जाए तो व्यक्ति बहुत पैसे वाला बन सकता है, लेकिन उसमें थोड़ा वक्त लगता है, पेशेंस की जरूरत होती है, डिसिप्लिन की जरूरत होती है और थोड़ी मेहनत की जरूरत होती है, थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत होती है। लेकिन उस किसान को शौक चढ़ा था और वो कहीं से भी उसके सीड लेके आया, बीज लेके आया चाइनीज बंबू के, और उसने अपने खेत में फसल बो दी।
खेत में बो दिए। अब बो दिए तो जब कोई किसान बीज बो देता है तो उसकी केयर भी करनी होती है, यस और नो। उसने रोजाना उसकी केयर करना शुरू किया, देखभाल करना शुरू किया, उसमें जो खाद पानी की जरूरत थी वो खाद पानी डालना शुरू किया। इसके साथ साथ वो मेहनत करता रहा, लगातार 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 उसको देखता रहा। लेकिन जब डेली जाकर के देखे तो कुछ उसे दिखे ही नहीं। 6 महीने का वक्त निकल गया। 6 महीने में जो दूसरे अड़ोसी पड़ोसी किसान थे वो अपनी फसल बोई और उसको काट के भी ले गए। उनके हाथ में पैसा भी आ गया फसल सेल होकर के, बिक करके। लेकिन इसका भी कुछ अता पता भी नहीं था। जैसे जमीन थी वो जमीन ही थी, कुल्ला भी नहीं फूटा, कुछ भी नहीं। 1 साल बीत गया, 1 साल के बाद भी कुछ नहीं। अब बड़ा परेशान, और रोजाना मेहनत कर रहा है, रोजाना उसको पानी दे रहा है, रोजाना उसको जो खाद बीज की जरूरत है वो डाल रहा है, सब कुछ केयर कर रहा है। लेकिन 1 साल बाद कुछ नहीं। दोबारा फसल काट ले गए और उसको बड़ा ऐसा लगे यार ये फसल काट ले जाते हैं दूसरे किसान। फिर देखा 1.5 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, अन्ना जी 5 साल बीत गए। आप देखो कोई किसान अपने खेत में बीज बो के आए और 5 साल तक कुल्ला भी नहीं फूटे, कैसा होगा? उस ली के साथ ऐसा हुआ। 5 साल तक कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। और वो 5 साल इतना परेशान रहा, दूसरे किसान फसल बोए, काट ले जाए, अपनी तनख्वाह उठा ले जाए, और उसको 5 साल तक कुछ नहीं। 5 साल के बाद उसका कुल्ला फूटा। लेकिन जब कुल्ला फूटा तो ऐसा फूटा कि आने वाले 42 दिन के अंदर 90 फुट ऊंचा हो गया। हौसलों की महल में रोशनी बढ़ती जाती, धरती अंबर गावे है, लेकिन क्या वो 5 साल तक उसमें कोई ग्रोथ हो रही थी? हो रही थी। वो ग्रोथ अंदर जमीन के अंदर हो रही थी, उसकी जड़ें मजबूत हो रही थी। वो तैयार हो रहा था 90 फुट ऊंचा जाने के लिए। 90 फुट ऊंचा जाने के लिए 90 फुट ऊंचा जाने के लिए घास के जैसे जड़ की जरूरत नहीं है कि उससे उस पर रुक जाए। जब 90 फुट ऊंचा बांस जब रुकेगा तो जड़ भी तो गहरी होनी चाहिए, यस और नो। और जब उसको एक साथ बढ़ना है तो बेस, जड़ तो मजबूत करनी होगी कि नहीं करनी होगी, यस और नो। ये बिजनेस भी कुछ ऐसा ही है। जब व्यक्ति ज्वाइन करता है इस बिजनेस के बारे में उसको जानकारी नहीं होती, कैसे इनवाइट करना है, कैसे लिस्ट बनानी है, कैसे प्लान दिखाना है, कैसे लोगों से बात करनी है, और उसको 6 महीने हो जाते हैं, 1 साल बीत जाता है, 2 साल बीत जाता है, सालों साल का वक्त बीत जाता है, सालों साल का वक्त बीत जाता है। लेकिन उसके पास ऐसा लगता है कुल्ला भी नहीं फूटा, कोई इनकम ही नहीं दिखती, कोई पैसा ही नहीं दिखता। लेकिन वो वक्त आपको मजबूत कर रहा होता है, आपके विश्वास को, आपकी मेहनत को, आपके इमोशंस को, क्योंकि आप झेल नहीं पाएंगे अगर एक साथ अभी आपको सीधे सीधे अभी 10-10 लाख रुपए महीने अगर दे दिया जाए, सीधे अभी से ट्रांसफर कर दिया जाए, कई लोग तो ऐसे ही हो जाएंगे, समझ ही नहीं पाएंगे क्या हो गया, समझ रहे हैं? तो उसको झेल सके आप मजबूत हो रहे होते हैं, मजबूत हो रहे होते हैं लोगों से मिलकर के। जब आप फील्ड में जाते हैं मजबूत होते हैं, आप सीख रहे होते हैं। लेकिन जिस दिन सीख करके तैयार हो जाते हैं, जिस दिन सीख करके तैयार हो जाते हैं, उस दिन से आपको जब आप डिसीजन लेते हैं तो सफल होने में और आपकी कैपिंग आने में टाइम नहीं लगता। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इससे हम एक सीख ले सकते हैं, हमें निराश होने की जरूरत नहीं है, पेशेंस रखने की जरूरत है। लेकिन पेशेंस करते हुए पेशेंस रखने की जरूरत है, अपने आप को मजबूत कीजिए। आप वेन्यू पर ट्रेनिंग में जाइए आप, क्योंकि आप इस बिजनेस में आए तो बाई चांस हैं, किसी की चॉइस नहीं थी।
लेकिन अब आपको बिजनेस बाय चॉइस करना पड़ेगा। आप में से बहुत सारे लोगों की चॉइस हो सकती है, आपकी चॉइस हो सकती है आप किताब पढ़ें या नहीं पढ़ें, आप किताब पढ़ें या अपने समय को ऐसे ही जाया करें। आपकी चॉइस हो सकती है आप वेन्यू पर जाएं या आप कहीं दोस्तों के साथ बैठ करके गॉसिप लड़ाएं। आपकी चॉइस है भाई साहब, आपकी चॉइस है। आप किसी से मिलें, प्लान दिखाएं, और आप प्लान नहीं भी दिखाएं तो सफलता भी चॉइस करेगी बाद में। और ये आप जानते हो अच्छे से कि सफलता किसको चूज करने वाली है। सफलता उसको चूज करेगी जो मेहनत करेगा, सफलता उसको चूज करेगी जो वेन्यू पे ड्रेस कोड में रहेगा, सफलता उसको चूज करेगी जो प्लान दिखाएगा, सफलता उसको चूज करेगी जो लोगों को ट्रेंड करेगा, सफलता उसको चूज करेगी जो लिस्ट बनाएगा, लोगों के साथ मेहनत करेगा, ईमानदारी से मेहनत करेगा, लोगों को ट्रेंड करेगा। भाई साहब सफलता उसको चूज करेगी, उसको आप चाहते हैं कि नहीं चाहते, आप चाहते हैं कि नहीं चाहते, आप चाहते हैं सफलता आपको चूज करे। मैं उनसे बात करना चाहता हूं जो चाहता है कि मुझे सफलता चूज करनी चाहिए। कौन बोलता है ऐसा, कौन बोलता है ऐसा? मुझे लगता है जब सीट से खड़े भी नहीं हो सकते आप बोल रहे सफलता चूज करेगी आपको, आप खड़े तक नहीं हो सकते। भाई साहब जीवन है आपका, जीवन है आपका। बच्चे इंतजार करते हैं कि पापा डायमंड बनेगा, पड़ोसी टांट मारने का इंतजार करता है कि कब फेल हो ये। आपको देखना है, आप संघर्ष में हैं, जीवन में है आप, आपको ट्रैक मिला हुआ है, एक्सप्रेस में तो है, आपकी गाड़ी में दम है कि नहीं है, आप उसको ड्राइव करना जानते हैं नहीं जानते, नहीं जानते तो सीखो, गाड़ी की सर्विस कराओ और दौड़ो। यहां तो हजारों एग्जाम्पल है, यहां तो लाखों लोग सफल हो रहे हैं। आप भी सफल होना चाहते हैं तो आपके लिए भी दरवाजा खुला है, आपके लिए भी। हट जाइए। मुझे लगता है कोई व्यक्ति प्रश्न कर सकता है सर हमको तो 4 साल से ज्यादा हो गया, 5 साल से ज्यादा हो गया, और आप साल में 10 की बात कर रहे थे, मैंने उससे ज्यादा बनाए। बिल्कुल सही बात है, लेकिन मुझे ये लगता है ये 4 साल का स्लेव, ये 4 साल की गिनती तब से शुरू होती है जब आप अपने आप को कम से कम सिखा के तैयार कर लेते हैं। आपको सीखने में कितना वक्त लग रहा है, सीखने में कितना वक्त लग रहा है, ये आप पर डिपेंड करता है। आप डिसाइड कीजिए। मैंने प्राथमिकता तय की, मैं इस बिजनेस को सबसे पहले इस काम को करूंगा, ये मेरी प्राथमिकता थी। मैंने जब इसको पहले नंबर पर चुना तो सेफ सौंपने और सफलता ने भी मुझे पहले नंबर पर चुना। एक ऐसा व्यक्ति जो स्टेज पे कुछ और बोलता है और बाद में कुछ और बात करता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम तो हर जगह काम करेगा, ये आपको ध्यान रखना है। मेहनत करनी है, बिना मेहनत के यहां भी कुछ नहीं है, और ये हो सकता है आपके साथ, हो सकता है। इसके लिए मुझे एक सिंपल फॉर्मूला मिला, वो आप जानना चाहते हैं? मुझे बोला गया कि आप जैसी सफलता अपने जीवन में चाहते हैं आप वैसे लोगों के आसपास रहिए। आप जब सफल होना चाहते हैं आप मुझे बताइए, अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपको एडमिशन किस कॉलेज में लेना होगा? मेडिकल कॉलेज में लेना होगा। जब आप टीचर बनना चाहते हैं तो आपको बीएड, एमएड, बीटीसी, डीएलएड जो भी है उससे रिलेटेड जो भी ट्रेनिंग सेशन होते हैं उन कॉलेजों में, उन यूनिवर्सिटी में जाके एडमिशन लेना होगा। यस और नो? अब आपने चुना है कि आप इस बिजनेस में सफल होना चाहते हैं, डायमंड बनना चाहते हैं, तो आपको इस क्षेत्र के लोग जिन्होंने पहले करके दिखाया उनको वॉच करना होगा। वो कैसे व्यवहार करते हैं, किन किन चीजों की तैयारी करते हैं, कौन सी किताबें पढ़ते हैं, ये आपको चूज करना पड़ेगा। अब ये बाई चांस नहीं है, बाई चॉइस है, ये आपकी चॉइस होनी चाहिए। और मैंने चॉइस बनाई। एक व्यक्ति एक ही जगह रह सकता है,
ये तो या तो गांव में पुलिया वालों के साथ बैठ सकता है, या अपनी टीम में या अपने सीनियर्स के साथ बैठ सकता है। सच है कि नहीं? और वो जहां बैठेगा उसकी जैसी बातें सीखेगा। यस और नो? मैंने उस दिन से डिसाइड किया कि मैं या तो अपनी टीम में डाउन लाइन के साथ होऊंगा, प्लान करूंगा, फॉलोअप करूंगा, उनकी लिस्ट बनवाऊंगा, उनको कंपनी के बारे में जितना जानता हूं उतना बताऊंगा, उनको टूल्स प्रोवाइड कराऊंगा, उनको वेन्यू का महत्व बताऊंगा, उनको टारगेट क्यों क्वालिफाई करना चाहिए ये बैठ करके कॉपी पेन लेकर के बताऊंगा एक एक चीज को। और जो मेरे से नहीं आएगा उसको पूछने के लिए मैं अपने अपलाइन के पास जाऊंगा और वहां से नोट करूंगा एक एक चीज को, और नोट करके इधर मैं बताऊंगा, इधर से नोट करूंगा, इधर बताऊंगा, इधर से नोट करूंगा, इधर बताऊंगा, इधर से नोट करूंगा, इधर बताऊंगा, इधर से सीखूंगा, इधर सिखाऊंगा, इधर से सीखूंगा, इधर सिखाऊंगा। और यही प्रोसेस करते 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 आज 20 साल हो गए और 20 साल में मुझे ये पोजीशन मिल गई। आप चाहते हैं करना? आप चाहते हैं? मुझे ऐसे लोग चाहिए, मुझे ऐसे लोग चाहिए जो दमदारी से बोलते हैं सर ये चीज हमको भी चाहिए। जिसको नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए भाई। जिसको नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए, जिसको चाहिए वो चाहिए। हम मिशन पर निकले हैं, हम मिशन पर निकले हैं, मिशन पर निकले हैं ऐसे लोगों को ढूंढने के लिए, मिशन पर निकले हैं ईमानदार लोगों को ढूंढने के लिए, मिशन पर निकले हैं मेहनती लोगों को ढूंढने के लिए, मिशन पर निकले हैं ऐसे लोगों को ढूंढने के लिए जो सीखना चाहता है, मिशन पर निकले हैं ऐसे लोगों को ढूंढने के लिए जो बहानेबाजी नहीं करता। मिशन पर निकले हैं हम लोग ऐसे लोगों को चुन चुन के लाएंगे जो दमदारी से मेहनत करके अपने जीवन को तो बदलेंगे लेकिन बाकी हजारों लोगों के जीवन को भी बदलेंगे। और शुरुआत में कोई व्यक्ति कुछ नहीं होता। आप सिर्फ एक डिसीजन लो, आप सिर्फ एक डिसीजन लो। आपका निर्णय, आपका डिसीजन, आपका कमिटमेंट वो आपको आगे लेके जाएगा। सारी बातें तो आज मैं भी नहीं जानता, लेकिन मैं जो जानता हूं वो तो जानता हूं। जी सर। और जो नहीं जानता हूं वो सीख तो सकता हूं। यस सर। मैंने जब बिजनेस की शुरुआत की तो मैं सबको नहीं जानता था, लेकिन मैं किसी को तो जानता था। यस। मैं उस तक पहुंचा, और जिसके पास पहुंचा वो भी सबको नहीं जानता, लेकिन वो किसी को तो जानता था। वो उसके पास पहुंचा, और वो जिसके पास पहुंचा वो भी पूरी दुनिया को नहीं जानता था, लेकिन वो किसी को तो जानता था। और ऐसे धीरे धीरे करते करते हम आप तक पहुंच गए। और अभी आप तक पहुंचे हैं। अगर आप अपने रिश्तेदार के पास नहीं पहुंचे तो हमारा कोई टाइगर आपके रिश्तेदार के पास भी पहुंच जाएगा। यस। या तो आप पहुंच जाओ, नहीं तो हमारा कोई टाइगर पहुंच जाएगा। बाद में मत बोलना सर ये क्रॉस लाइन कर रहे हैं, ये तो मेरी दीदी है, मेरे जीजा जी की क्रॉस लाइन कर सकता है। आपका जीजा भी किसी का दोस्त हो सकता है। यस। आपका जीजा भी तो किसी और का रिश्तेदार हो सकता है। यस और नो? यस। तो या तो आप पहले पहुंच जाओ, नहीं तो वो पहुंच जाएगा। तो आप तैयार हैं? यस। तो मैंने एक माहौल को, अपनी संगति को चेंज करने का डिसीजन लिया। बैठ जाइए। और उसके बाद कमाल होना शुरू हो गया। मेरे अंदर वही चीजें आना शुरू हो गई। आप अपने आसपास ऐसे लोगों को रखिए, आप इस तरह की चीजें रखिए जो आसपास में लोग रहेंगे जो एक ही मिशन पे काम कर रहे हैं। वो लोग भी आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि अच्छी संगत में रहो। क्योंकि सुनार का जो कचरा होता है वो भी बादाम से महंगा बिकता है। यस। देखा है आपने? यस। अच्छी संगति में रहेंगे, बढ़िया रहेगा। और एक ही मिशन वाले लोगों को आप ढूंढिए, इस तरह की टीम बनाइए। एक बार एक महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन एक लेक्चर देकर के वापस लौट रहे थे। वापस आते हुए उनके ड्राइवर ने आइंस्टाइन साहब से बोला
कि आप जैसा लेक्चर देते हैं ऐसे तो कोई भी दे सकता है। उनको बड़ा अचंभा हुआ कि मेरा लेक्चर इतना आसान है कि मेरे जैसा भाषण तो कोई भी दे सकता है। तो उन्होंने पूछा आप भी? बोला हाँ मैं भी दे सकता हूँ। ड्राइवर कॉन्फिडेंट था, बरसों से उनके साथ था। तो उस दिन तो चुप रहे और उन्होंने बोल दिया कि बोला ठीक है, अगर ऐसी बात है तो अगली बार जब हम कहीं मौका मिलेगा लेक्चर देने का तो उस मौके को हम आपको देंगे, आप लेक्चर देना। तो ड्राइवर ने बोल दिया ठीक है साहब। तो नेक्स्ट डे ही क्या हुआ, ड्राइवर के साथ आइंस्टीन जा रहे थे लेक्चर देने के लिए। तो आइंस्टीन ने ड्राइवर से कहा कि आज का लेक्चर तुम देना। तो ड्राइवर तो तैयार था ही। उसने गाड़ी रोकी, साइड में लगाई और खड़ा होकर बोला अच्छा ठीक है, अगर लेक्चर हमें देना है तो आप अपनी ड्रेस उतारिए, आपकी ड्रेस मैं पहनूंगा, आप मेरी पहनिए, नहीं तो लोग पहचान लेंगे। तो आइंस्टाइन वैज्ञानिक थे तो उन्होंने बात समझी और अपनी ड्रेस ड्राइवर को पहना दी और खुद ड्राइवर वाली ड्रेस पहन ली, ड्राइवर बन गई। अब क्या हुआ, ड्राइवर पढ़ा लिखा नहीं था लेकिन उसके बाद भी उसने बहुत सुंदर लेक्चर दिया और उसे किसी ने पहचाना भी नहीं। जब लेक्चर खत्म हो जाता है तो आपने देखा होगा लेक्चर खत्म होने के बाद कई लोगों के मन में कोई सवाल रह जाता है, तो बोलते हैं कि एक सवाल का जवाब और आप दे दीजिए। तो कोई एक व्यक्ति सभा में से उठ के उस आइंस्टाइन बने ड्राइवर के पास आ गया। ड्राइवर जो आइंस्टाइन बन गए थे उनके पास आ गया, बोला साहब मेरा एक आखिरी सवाल है, अगर आपकी परमिशन हो तो मैं पूछूं। तो उस व्यक्ति ने वो सवाल पूछा और सवाल को सुनते ही उन्होंने मुस्कुराया और बोले ये तो सवाल बहुत आसान है, इसका जवाब तो मेरा ड्राइवर ही दे देगा। और वो व्यक्ति ड्राइवर के पास गया। ड्राइवर कौन थे? आइंस्टीन थे। और उन्होंने उसका जवाब दे दिया। जवाब देने के बाद लौट करके उसने वो ड्राइवर से जो आइंस्टीन थे उनसे धन्यवाद बोला और बोला साहब आपका ड्राइवर भी आपकी तरह से बहुत होशियार है। तो मैं आपको ये हंसने के लिए नहीं बता रहा हूं, लेकिन इस चीज से हम क्या सीख सकते हैं। वो ड्राइवर डेली रहता था, सुनता था, बातचीत करते हुए उनके व्यवहार को देखता था। एक लंबे समय में उन पर भी एक असर हो गया। आप जब शर्मा जी को लगातार सुनते हैं, जब सर को लगातार सुनते हैं, ग्रेवाल सर को लगातार सुनते हैं, तो कई बार जब लगातार सुनते हैं तो आपको बहुत सारी चीजों का आइडिया हो जाता होगा कि अब शर्मा जी ये बोलने वाले हैं। ऐसा आइडिया होता नहीं होता है? ग्रेवाल सर को जैसे कभी सुनेंगे और अगर वो स्टेज पे यहां से और अगर पीछे हटना शुरू कर दिया तो क्या बोलेंगे? यही बोलेंगे। तो आइडिया हो जाता है। समझ रहे नहीं समझ रहे? जब साथ रहते हो, संगति में रहते हो, तो आप उनके जैसे सीखना, समझना, उन सारी चीजों को समझना शुरू कर देते हैं। तो सबसे जरूरत हमको अपनी संगति बदलने की है। ये बात मैंने सीखी। संगति तब बदली जाती है कि अगर मैं यहां बिजी रहना शुरू कर दूं तो दूसरी जगह की संगति अपने आप छूट जाएगी। क्योंकि अगर आपको मोबाइल की ये वाली साइड दिख रही है तो ये साइड अपने आप हाइड हो जाएगी, लेकिन जब ये दिख रही है तो ये हाइड हो जाएगी। यस और नो? तो आप अपने जीवन में सिर्फ इतना करना शुरू कीजिए कि आप या तो प्लान दिखाइए, फॉलोअप कीजिए, ट्रेनिंग में रहिए, ऑडियो वीडियो इसके देखिए, सुनिए, या अपने अपलाइन के साथ रहिए या डाउनलाइन के साथ रहिए, वेन्यू पर रहिए। अगर आप इस तरह की प्लानिंग कर लेते हैं तो चांसेस, आपके सफलता के चांसेस, संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। आप लोग ऐसा कर सकते हैं और जीवन बदल सकता है। शुरुआत में जब मैंने काम किया तो शुरुआत में एक साल से ज़्यादा तो करीब मुझे सिल्वर बनने में लगे, लेकिन जब मैंने डिसीजन ले लिया, प्रायोरिटी सेट कर ली और मुझे लगा कि डायमंड बनना चाहिए, और मुझे लगा, लोगों को तो पहले भी लगता होगा, लेकिन मुझे लगा, उस दिन से बदलाव हुआ। और उसके बाद भी फिर बहुत सारे लोग इधर उधर भी हो गए। कई बार लोग टूट के चले जाते हैं, कई बार लोग साथ में काम नहीं करते, अपने धंधे में वापस चले जाते हैं। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। टोपाज लेवल पे आते आते टोपाज बन गया था मैं। उसके बाद बहुत सारी टीम डिस्टर्ब हो गई और इनकम मेरी 80,000 से 1 लाख रुपए महीने की करीब इनकम थी और वो जीरो में कन्वर्ट हो गई। तो आप में से बहुत सारे साथी हमारे सीनियर ऐसे हो सकते हैं, लेकिन पेशेंस के साथ काम करने की जरूरत है। जब आप एक बार कर सकते हो
तो आप दूसरी बार भी कर सकते हो। यस जब आप एक बार कर सकते हो तो दूसरी बार भी कर सकते हो। जब आप एक लेग को चला सकते हो और उसको उतनी मजबूत कर सकते हो तो आप दूसरी वाली लेग को भी मजबूत कर सकते हो। वो लेग जो आज बड़ी लेग है, वो लेग जो आज आपको मजबूत दिखती है, वो भी आपके बिजनेस में आने के बाद जीरो से शुरू हुई थी। जीरो से शुरू हुई थी। सर आज चाहे उसमें कुछ भी क्यों ना सही, कितने भी लीडर क्यों ना सही, लेकिन एक बार और दम लगाने की जरूरत है। एक बार और लगा दिया भाई साहब, तो फिर उसके बाद दोबारा आपको कोई ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर तो उसी में पूरा हो जाएगा। यस और नो, यस और नो। तैयार हैं आप सारे लोग? तो ये चीजों को, बहुत सारी चीजों को सीखने का मौका मिलता है। मैंने संगति चेंज कर दी, धीरे धीरे करके मेरे जीवन में बदलाव आ गया आज। और डुप्लीकेशन में हर चीज को जैसे जैसे बताया वैसे मैं करता चला गया, लगातार करता चला गया। आज सीखने के लिए हमारे पास में सुबह सुबह चैनल चलता है, आप उसमें अलग अलग टेस्टमनी, अलग अलग टॉपिक पे ट्रेनिंग, अलग अलग सारी चीजों को देख सकते हैं। सेफ शॉप का आज अपना चैनल है। प्रोडक्ट की नॉलेज, प्रोडक्ट की जानकारी हमको होनी चाहिए। उसके लिए हर तीसरे दिन आकर के कंपनी का वेल ट्रेंड ट्रेनर और स्टाफ हमको उस बिजनेस के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, कंपनी कैसे काम करती है, उन सारी चीजों के बारे में डिटेल में जानकारी देते हैं। आप लोगों को इस बात की जानकारी होनी चाहिए, जब आप प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं, आपको प्रोडक्ट आता है आपके घर पे, अगर उस प्रोडक्ट से आप नाखुश हैं, अगर उसमें कोई आपको लगता है कुछ चेंज करना है, कुछ करना है, तो आप तुरंत मेल करिए कंपनी में, तुरंत इन्फॉर्म करिए। अगर आप टाइम से इन्फॉर्म नहीं करेंगे और बहुत लंबे समय के बाद इन्फॉर्म करते हैं, तो हो सकता है कंपनी रेस्पॉन्सिबल नहीं होगी, आप रेस्पॉन्सिबल होंगे। आपके पास 1 महीने का वक्त है, आप प्रोडक्ट को देखिए, 1 महीने तक आप चेंज भी कर सकते हैं। क्लियर है? जानकारी है आपको? जानकारी है। हमारे पास 135 करोड़ जनता है, लोग भरे पड़े, आप जहां चाहेंगे वहां। अभी कुछ भी नहीं हुआ है। कई बार जब आप लोग निकलते होंगे आपको लगता होगा ये जुड़ गया, वो जुड़ गया, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं, पूरी इंडिया में अभी भी, इस समय भी करीब लोग जुड़े भी होंगे, ज्यादा से ज्यादा कितने जुड़ गए होंगे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में? एक आइडिया, 1-2 करोड़ मान लो। अगर 2 करोड़ जुड़ गई तो 135 करोड़ में से, जो कि 135 से तो कुछ ज्यादा ही होंगे, अब 38 है। एग्जैक्ट आंकड़ा ना मेरे पास है ना आपके पास है, कितना भी मान लो, मैं बोल रहा हूं उसे मान लो, चाहे आप वाली मान लो 135 करोड़। 135 करोड़ में से 2 करोड़ हटाइए, 133 करोड़। तो 2 करोड़ ज्यादा है कि 133? 133 करोड़। आप संभावना देखिए, 133 करोड़ लोग हैं, 133 करोड़। उनको खाने पीने की जरूरत कब तक रहेगी? तो हमारे पास मिर्च, मसाले, तेल, साबुन, शैम्पू, गदाई, रजाई, गद्दा, सब कुछ तो है। क्यों? यस इसका मतलब ध्यान से सुन रहे थे आप? हाँ जी, तो सब कुछ तो है हमारे पास। ये सारी चीजों की उनको जरूरत होगी कि नहीं होगी? कब तक होगी? जीवन भर होगी। और ऐसा कभी होगा नहीं कि ये एक साथ जाएं तो दूसरे नहीं आए। ये तो बने रहेंगे। आने की स्पीड ज्यादा है, जाने की कम है, तो बढ़ते रहते हैं। तो ये कि आप किसी व्यक्ति को इसके फायदे एक बार बता दो, कितने बार, लेकिन अच्छे से ठोक के बता दो, फिर वो जीवन भर बताता रहेगा। आपको जरूरत नहीं है। हमको एक बार समझा दिया ठोक के और हमारी समझ में आ गया। अब हम क्या करते हैं, हर मीटिंग में बताते ही रहते हैं, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। तो आप किसी एक को ऐसा समझा दो कि वो समझ जाए और फिर पूरे जीवन समझाता रहेगा वो, और वो पूरे जीवन समझाएगा, और उसके पूरे जीवन समझाने का फायदा हमको भी मिलेगा। इससे आसान कहाँ है बताओ? बिल्कुल इससे आसान नहीं है। हर व्यक्ति को, डॉक्टर को भी लगातार समझाना पड़ता है रोजाना, टीचर को भी समझाना पड़ता है, वकील को भी समझाना पड़ता है, लगातार समझाते नहीं समझाते। और यहां पर बहुत आसान है। देखो, तो हमारे पास जो स्कोप है, वो स्कोप आप देखिए, लोगों की संख्या भरी पड़ी है। आप किसी भी जगह जाएंगे, लोग हैं, ठीक है। इसके बाद आप उन लोगों को क्या देंगे, उसका आप पॉसिबिलिटीज देखिए।
अब जो भी प्रोडक्ट हमारे पास है कभी वो खत्म होने वाले नहीं है, लगातार उनको इस्तेमाल करने के नहीं करने, यस और नो। तो लगातार अच्छे अच्छे लोग, दमदार दमदार लोग अपने साथ लेते आइए, अपने साथ जोड़ते आइए, और ज़्यादा लोगों से बहस के चक्कर में ना पड़े। कई बार लड़ जाते हैं, कई बार झगड़ जाते हैं लोग, किस स्टेट में कोई पता नहीं। हमें समझने की जरूरत है, हमको समझने की जरूरत है। अगर लोग बोलते हैं साहब कि हमको नहीं साहब हमको ऐसा है वैसा है, तो आप बात सुन लो उनकी, कोई बात नहीं। लोग तनाव में हैं, बहस ना करें। अगर वो कहें हाथी उड़ता है, आप कहें हाँ मैंने सुबह तार पे बैठे देखा था, तो फिर अपनी बात समझा दें, फिर वो आपकी बात सुनेगा। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतनी सी बात थी। अगर वो बोलता है नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है, हाँ सर आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, नहीं होता है ऐसा, और ऐसा कैसे हो जाएगा, नहीं तो हर व्यक्ति यही कर लेगा, ऐसे तो नहीं होता है। लेकिन हाँ इसको ऐसे ऐसे करें तो ऐसे हो सकता है, ठीक है। तो अपनी बात जब आप उसको एग्री करेंगे तो ही आपकी बात को सुनने के लिए तैयार होगा। आप बहस करेंगे तो वो भी बहस करेगा, ठीक है। जी सर। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे।